चंद्रमोहन जी, अधिकार है ना इनका, ये इनका अधिकार है, ये अपने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में तबाही है, अराजकता है, लेकिन ना कहीं जोनल इनका कोई दिख रहा है, ना कोई और दिख रहा है। बात बहुत अच्छी चर्चा में मैं यहाँ बैठा हूँ, अमिताभ जी और अग्रवाल साहब मिलकर बहुत अच्छा आनंद आ रहा है मेरे को। लोकसभा चुनाव में जिस कारण से परिणाम मिला वो आपने व्याख्या की ही। लोकसभा के बाद में जनता ने इनको विधानसभा चुनाव में उसी अनुपात में इनको दे दिए विधायक, 28 विधायक दे दिए। निकाय चुनाव में एक मेयर नहीं निकाल पाए, कितना दुर्भाग्य है। अब आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, कांग्रेस संघर्ष में कहीं नहीं है। और सर्वे जैसा आप कह रहे थे, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, लेकिन सर्वे बता रहे हैं, सर्वे को छोड़ दीजिए, सड़क पर निकल जाइए। सड़क पर चलने वाला हर आदमी बता रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। अब कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस की स्थिति कहीं नहीं है। अब सर्वे आता है, उसके अगले दिन नेल्सन का सर्वे आता है, उसके अगले दिन जोनल हटा देते हैं। नहीं क्या करें बेचारे, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सिंह साहब, मैं भी 4 दिन पहले 24 अक्टूबर रोड में बैठा हुआ था। एक पार्टी के एक बड़े नेता के पास बैठा हुआ था। मैं नाम नहीं ले सकता वरना फिर उनके ऊपर तलवार चल जाएगी कि आप पत्रकारों को बैठा के और ऐसी खुफिया जानकारी लीक करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। 24 अक्टूबर रोड में पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के साथ में बैठा हुआ था। 1 घंटे में वहां बैठा, कई बड़े नेता और एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के, वो भी आए और गए। वहां पर चर्चा ये हो रही थी, जो मैंने सुनी, वो चर्चा ये हो रही थी कि साहब कांग्रेस पार्टी ने एक अंदरूनी सर्वे कराया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में सर्वे कराया है जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं है। उस सर्वे में यह निकलकर सामने आया है, यूपी के मुतल्लिक बाकी एसी नीलसन और तमाम सी वोटर या दूसरे जो सर्वे एजेंसियां हैं, वो यूपी में 6 लोकसभा सीटें दे रही हैं और कांग्रेस का जो सर्वे है वो 9 सीटें दे रहा था। इससे राहुल गांधी बहुत नाराज हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में उस वक्त ये चिंतन का विषय था। आज से 4 दिन पहले कोई मुझसे फोन पे बात पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मैं किस कमरे में बैठा हुआ था, कौन नेता था, कितने बजे से कितने बजे के बीच का वक्त था। सिंह साहब, अब आप आगे बोलना शुरू कीजिए। ऐसा है कि जो आपने बात कही सर्वे वाली, हम तो क्योंकि सड़क पर घूमते हैं, सड़क पर काम करते हैं। हाँ। और सड़क पर काम करते हुए सारे सर्वे बता रहे हैं। दिक्कत यह है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस फोकस करती है श्री राहुल जी को। हाँ। और राहुल जी कब विपक्ष की भूमिका निभाने लग जाते हैं ये पता नहीं है। वो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन करो। हाँ। क्यों करो भैया व्यवस्था परिवर्तन, क्यों नहीं कर पा रहे आप इतने दिन से सरकार में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया है? अभी सुल्तानपुर की रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली ने कांग्रेस को बता दिया कि देखो हमने दस्तक दे दी। हमारी बरेली की रैली, हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुक्कुड़ की रैली, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में एक प्रभाव बनना शुरू हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी को चिंता होनी चाहिए और चिंता कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस इतना नीचे जा रही है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस इतना नीचे जाए जितनी नीचे जा रही है। अरे लेकिन इसका परिणाम, भाई साहब, आपका दिल तो बड़ा दरिया है। आपका दिल तो बड़ा बहुत बड़ा है। बहुत दरिया। सिराज भाई, ये एक और शुभचिंतक मिल गया। देखिए आपके जैसे मुलायम सिंह के शुभचिंतक कल्याण सिंह थे ना, विधानसभा चुनाव में इनके 60 एमएलए थे, 48 हो गए। कहने में इन्हें बेचारे हमारे भाई हैं, शर्म भी नहीं आ रही है कि इनके 12 एमएलए घट गए और मेरे 8 बढ़ गए। मेरे 8 बढ़ गए, चाहे 8 ही बढ़े, ये घटे, मैं बढ़ा। और समाजवाद का इनकी 3 स्टेट हमने छीनी है, हिमाचल, उत्तरांचल और कर्नाटक बीजेपी से। उसके बाद भी बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कर्नाटक छीनी नहीं है, कर्नाटक इन्होंने गिफ्ट किया आपको। क्या आप भाई? अरे ना, अरे भाई, ये अपने सबसे होनहार और नरेंद्र मोदी जी को वहां भाषण कराए। हाँ। और अभी ये सुल्तानपुर का जिक्र कर रहे हैं। बिहार और यूपी में राहुल गांधी गए थे भाई साहब, गुजरात में राहुल गांधी गए थे, क्या हुआ वहां पर? राहुल गांधी जी अभी नौजवान है और नरेंद्र मोदी जी नरसंहार करने वाले मुख्यमंत्री हैं, हजारों लोगों को मारे वाले मुख्यमंत्री हैं। और सिख विरोधी दंगे में क्या हुआ था? राजीव गांधी जी ने कहा था जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धमक होती है। कितने सिख काट डाले गए, कितने सिख मार डाले गए, वो उसका भी जिक्र कर दीजिए ना। अभी सुल्तानपुर में जो वहां का सबसे बड़ा माफिया था। अरे सिराज भाई, अगर गुजरात में नरसंहार हुआ तो 1984 में क्या हुआ था? अरे भाई, सब अभी सुल्तान, राजीव गांधी जी का वो बयान है, सबके सामने है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धमक होती है। जिसके हमारे दोस्त ने बयान किए हैं।
सबसे बड़े सुल्तानपुर के माफिया उसी दिन वरुण गांधी के सामने ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। ये तो मुलायम सिंह की पार्टी रास्ते बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सिराज भाई जी, आपने गुजरात का सवाल उठाया, मुझे लगता है उस पर एक बार बात साफ होनी चाहिए। हाँ। 3 बार जनता के वोट से चुना हुआ मुख्यमंत्री, क्या गुजरात का वोटर दिल्ली के वोटर से कम हिंदुस्तानी है? अरे भाई हमारे सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए। सिंह जी 3 बार से नहीं है। अरे सिराज भाई एक को हाईलाइट कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी 4 बार से मुख्यमंत्री हो रही हैं। सुन तो लीजिए। भगत सिंह जी हो रहे हैं। अरे भाई आप क्या शिवराज सिंह हो रहे हैं? अरे आप शिवराज सिंह हो रहे हैं। अरे भाई सिराज भाई सुन तो लो। क्यों नहीं हाईलाइट करते? अरे क्यों नरेंद्र मोदी को हाईलाइट करते हैं? अब भाई आपसे अभी आपने मुझसे कहा कि राहुल गांधी मुझसे पूछ के तो निर्णय नहीं लेंगे। मुझे बताना, मैं रसगुल्ला खाऊंगा या बर्फी खाऊंगा, मैं आपसे क्यों पूछूं भाई? तो ये हम आपसे नहीं पूछे, इतना अधिकार तो मुझे है। आप अपने घर में अपना खाना खाइए, अपने घर में अपना खाना खाऊंगा। दूसरी चीज हाईलाइट हो रहे हैं सिराज भाई। शिवराज सिंह जी, अरे सुनिए ना, आपको शिवराज सिंह से मोहब्बत है, मैं जानता हूँ। एक से सुनिए ना, एक से बात तो सुनिए। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना। भिवंडी, भागलपुर, मलियाना, 1984, ये दंगे भारत की छाती पर नहीं है क्या? है ना? सुनिए ना, इन दंगों में जो पार्टी शासन में थी, क्या उसने संन्यास ले लिया? अभी जिससे अरे भाईजान आप बोलते हैं तो सुनिए तो। उत्तर प्रदेश नहीं, क्या उस पार्टी ने राजनीति छोड़ दी जो इन दंगों की दोषी है? क्या उस पार्टी ने राजनीति छोड़ दी है? जेल जा रहे हैं। क्या उस पार्टी ने नहीं? भिवंडी, मलियाना, भागलपुर, 1984, कहिए तो ऐसे 100 उदाहरण गिनाऊं। उन दंगों के समय जो हुकूमत में थी, क्या उस पार्टी ने राजनीति छोड़ दी करनी? अरे भाई एक पैमाना रखिए, नहीं एक पैमाना रखिए, 2 पैमाने नहीं चलेंगे। अरे भाई पैमाना आप नहीं तय करेंगे, आप भी तय नहीं करेंगे। पैमाना प्रदेश में और देश में जनता तय करती है। तो जनता ही ने गुजरात में तय किया, गुजरात में जनता ने तय किया, आप मानने को तैयार नहीं। जनता ने दिल्ली भी तय किया। तो भाई मैं मान तो रहा हूँ। मैंने कब कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है? साल में 27 दंगे उत्तर प्रदेश हुए, इसको आप नहीं ले चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानने को तैयार होते हैं आप? और वो भी जनता के वोट से चुन के आया है। और उसी सपा के समर्थन से आपकी सरकार बनी है केंद्र में। दुनिया जानती है। उन्होंने जरा धीरे से बोलिए, मुलायम सिंह सुन लेंगे, नाराज हो जाएंगे। और केंद्र और केंद्र आपका केंद्रीय नेतृत्व आपके कानों में देगा। क्या आप मुलायम सिंह को नाराज करने वाले बयान क्यों दे रहे हो भैया? 27 दंगे हुए 1 साल के अंदर, उसको आप नहीं कह रहे। अरे भाई सोनिया गांधी से आप कह दो ना कि इनका समर्थन उठा के बाहर फेंक दें। क्यों? अरे भाई क्यों हाथ जोड़ के सोनिया गांधी समर्थन मांगती है फिर मुलायम सिंह से? ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। हाँ तो आपके पास सीबीआई, उनके पास समर्थन। एक हाथ से नहीं बजती, दोनों। भाई साहब आपके पास सीबीआई, उनके पास समर्थन, दोनों हाथ से बस हो रही है ताली, बजाते रहो, जनता मूर्ख बनती रहे। सवाल इस बात का जनता कतई नहीं हुई, जनता फिर फैसला 2014 में करेगी। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। और जनता के फैसले का जो सर्वे आया है, उस सर्वे में आपको केवल 6 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे आपको केवल 9 सीटें दे रहा है। सरकार तीसरी बार बनेगी, ये आप नोट कर लीजिए, और तब मामा को मिठाई खिलाएंगे। बहुत शानदार। नोट कर लिया। देश का दुर्भाग्य होगा। सिराज भाई नोट कर लिया। हाँ तो देश का दुर्भाग्य आपके लिए होगा, जनता के लिए सुख और सौहार्द होगा। बिल्कुल सही बात है। भूख से किसान मर रहे हैं। एजी एजी 2G 3G जीजा जी, भैया जी, बहना जी, न जाने कितने घोटाले हो रहे हैं। खंड में दिया गया, गायब हो गया। देश को लूट के खाए जा रहे हैं, जीजा हो चाहे भैया हो। और आप कह रहे हो देश खुशहाल होगा। कोयला हो, खेल हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, कहाँ छोड़ा है आपने? 5,200 करोड़ रुपया राहुल जी ने पैकेज दिलाया बुंदेलखंड में, पता नहीं चला। अरे भाई 2 लाख करोड़ से तो कम का है ना ये। मॉनिटरिंग कौन? सरकार करेगी। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? बुंदेलखंड क्यों बता रहे हैं? नेतागिरी चोखा धंधा है जी। जम के लूटो, खाओ और डकार जाओ। कोई नहीं पूछने वाला, समाज के लोग, कोई नहीं पूछने वाला। नेतागिरी से चोखा धंधा इस देश में कोई है ही नहीं। सारे समाज के लोग, पत्रकार भी नेता बनना चाहते हैं, फिल्म वाला नेता बनना चाहता है, दुकानदार भी बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है। अगर इतनी मलाई है, अगर इतनी मलाई है तो कोई बेवकूफ होगा जो ना बनना चाहे।
तो बस तो बात मान लीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि आप भी बनना चाहते हैं। नहीं, मैं हम भी नहीं बनना चाहता, मैं बता रहा हूं। देश को लूट के खा रहे हैं। अरे भाई आपके बड़े और बेशर्मी की बीन बजा रहे हैं लोग। उज्जैन शर्मा जी नेता बन गए, आपके बीजेपी तमाम बीजेपी बड़े बड़े पत्रकार बन गए। राजीव शुक्ला का भी नाम ले लीजिए ना। राजीव शुक्ला भी बन गए, वही पत्रकार भाई तो मैं कह रहा हूँ आपसे, सारे लोग चलिए संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया है। आपके पास कोई तर्क नहीं है, सारे कुतर्क हो रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज संवाद की टिप्पणी। सिराज भाई, पहली बात तो ये कि सारे पत्रकार नेता बनना चाहते हैं, ऐसी घोषणा मत करिए मंच से। मैं अगर बनना चाहता नेता तो 1990 के दौर में देश की संसद के किसी सदन का सदस्य होता, जब आप लोग बुला रहे थे पत्रकारों को और वकीलों को। इसलिए ये बात इतना वेग से फतवा मत जारी करिए। मुझे लगेगा कि मतलब ऐसा फतवा तो कभी किसी ने नहीं दिया होगा कि सारे पत्रकार राजनीति में कुछ ना कुछ पाने के लिए आना चाहते। ऐसा नहीं, बड़ा नौसिखिया तर्क है। आना चाहते तो बहुत सारे अवसर थे और बहुत सारे लोग ओबलाइज करने के लिए बेकरार थे, बहुत सारे लोग। अब मंच ऐसा नहीं है कि नाम और जगह में खोलूं, उसमें फिर चीजें ठीक नहीं होती हैं, वरना वो भी बताऊंगा कभी कि क्या स्थिति थी। मैं आज के विषय पर अगर कहूं तो मुझे हैरानी है, इतनी बड़ी पार्टी 126-27 साल हो गए इस पार्टी को, गांधी नेहरू पटेल की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी। 6 महीने पहले आपको समझ में नहीं आया पन्नालाल पूनिया चुनाव लड़ेंगे, जितेंद्र प्रसाद जी का बेटा चुनाव लड़ेगा, आरपीएन सिंह चुनाव लड़ेंगे, राजा रामपाल चुनाव लड़ेंगे? ये पता नहीं था। चुनाव 2020 में तो होंगे नहीं, अरे समय पर भी होंगे तो 14 के फर्स्ट हाफ में हो जाएंगे। तो फिर 6 महीने के लिए क्यों बनाया? 6 महीने के लिए ब्याह क्यों किया? जब उन लोगों को लगा कि हम नहीं भाई 6 महीने के लिए मांग में सिंदूर क्यों भरा इनके 8 लोगों के? मैं इस सवाल पूछ रहा हूं। 6 महीने के लिए इनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों डाला? चुनाव कोई ऐसी चीज है जो प्राकृतिक आपदा है कि अचानक घट गई, पता नहीं लगा। ये तो कैलेंडर से चलने वाली चीज है। और इस तर्क से मुझे हैरानी है कि उनका वो अब जो बने हैं वो ज्यादा जमीनी है। ये जमीन नापने का काम इंडिविजुअल्स की, इसका पैमाना एक तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमीन नहीं दिखाई दी उत्तर प्रदेश में। अरे 40-50 सीट कोई मतलब रखती है क्या 400 की असेंबली में? और वो पार्टी जो गांधी और नेहरू की पार्टी हो, जिसने 42-44 बरस इस देश पे अखंड निर्बाध शासन किया हो, उस पार्टी के घर होम पिच पर ये आंकड़ा आए, ये चिंतन का विषय है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं। कांग्रेस को अपने घर के भीतर बैठकर चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्यों तिलांजलि दे दी। ये सोचना होगा। और जितनी जल्दी कांग्रेस इसको सोच लेगी, समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, सबकी बुराई करने से भी कुछ भला नहीं होना। क्योंकि आपके साथ मुश्किल ये है, आपका नेता विधानसभा चुनाव में कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार थी और मायावती की सरकार लुटेरों की सरकार थी। और दिल्ली में एक टेबल पर मायावती जी होती है जिस पर सोनिया जी बैठती हैं खाने पर, और दूसरी टेबल पर मुलायम सिंह जी होते हैं जिनको खाना परोसते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये भी तो जनता देख रही है ना। आप चुनाव सभा में जाकर उनको गुंडा और लुटेरा बताते हो और दिल्ली में उनको खाने पे बुलाते हो। और 8,000 रुपए की थाली थी एक, अब वो थाली थी 8,000 रुपए की, एक थाली थी 8,000 रुपए की। तो जनता देख रही है ना सिराज भाई। अपनी पार्टी के लीडर हैं, सब दल के लोग बुलाए जाएंगे तो वो नहीं बुलाए जाएंगे क्या? सब दल के नहीं बुलाए गए थे, सब दल के नहीं बुलाए गए थे। चलिए मान लिया आप संजय भाई, अरे मान लिया जो आपके दोस्त थे, अरे मान लिया कि आपकी पार्टी रामराज्य लेकर आई भाई, जो मान लिया आपके दोस्त हैं उनको बुलाया गया था। तो फिर अपने दोस्तों को लुटेरा और गुंडा तो मत कहिए। आप भाई लुटेरा भी बोलते हो, गुंडा भी बोलते हो और दोस्त भी बोलते हो। ये तो फिर आप क्या हुए? आपत्ति है। नहीं तो फिर आप क्या हुए? अगर गुंडा है तो गुंडा है, लुटेरा है तो लुटेरा है, फिर वो दोस्त नहीं होना चाहिए मेरा। हाँ। मेरा सिर्फ इतनी इल्तजा है हाँ। कि इतनी ईमानदारी बरत लीजिए। हाँ। अगर लुटेरा है तो लुटेरों को अलग रखो, उनको घर का पता भी नहीं देता भला आदमी तो लुटेरे को। ठीक बात है। आज तक किसी समझदार आदमी ने लुटेरे को घर का पता दिया नहीं।
गुंडे को किसी ने घर का पता दिया, बहू बेटी वाले घर ने नहीं, तो आप काय को पर खाने पर बुलाते हो? और वहां पे बहू भी थी, बेटी भी थी, 8,000 रुपए की थाली भी थी। अगर वो ऐसा है तो मैं नहीं कहता, मैं तो मानता हूं जो भी पार्टी जनता से चुन के आ रही है, जनता के बीच में है, वो सब लोग भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं।